जय भीम। नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव में। कल्पना कीजिए 7वीं सदी का वो समय जब रास्ते दुर्गम थे, दूरियां असीमित। ऐसे समय में चीन से एक साहसी यात्री निकला जिसका लक्ष्य ज्ञान की खोज था। हुएनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने न केवल भारत की धरती पर कदम रखा बल्कि यहाँ की गौरव, विशेषकर विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का ऐसा जीवंत वर्णन किया जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। आखिर हुएनसांग ने नालंदा में क्या देखा, क्यों वो यहाँ की शिक्षा पद्धति से मंत्रमुग्ध हो गए? चलिए आज के इस वीडियो में हम हुएनसांग की आंखों से प्राचीन भारत और नालंदा के स्वर्ण काल को फिर से जीते हैं। हुएनसांग लिखते हैं, राजगृह से लगभग 30 ली उत्तर दिशा में चलकर हम नालंद संघाराम पहुंचे। देश के प्राचीन इतिहास से पता चलता है, संघाराम के दक्षिण में एक आम्र वाटिका के मध्य में एक तड़ाग है। इस तड़ाग का निवासी नाग नालंद कहलाता है। उस तड़ाग के निकट वाला संघाराम इसी कारण से नाग के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु वास्तविक बात यह है कि प्राचीन काल में जिन दिनों तथागत भगवान बोधिसत्व अवस्था का अभ्यास करते थे, उन दिनों इसी स्थान पर रहते थे और एक बड़े भारी देश के अधिपति थे। उन्होंने इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। करुणा के स्वरूप बोधिसत्व मनुष्यों को सुख पहुंचाने में ही अपना सुख समझते थे। इस कारण उनके पुण्य के स्मारक में लोग उनको अप्रतिम दानी कहा करते थे और इसी कारण उस नाम को स्थिर रखने के लिए इस संघाराम का यह नामकरण हुआ। इस स्थान पर प्राचीन काल में एक आम्र वाटिका थी जिसको 500 व्यापारियों ने मिलकर 10-10 कोटि स्वर्ण मुद्रा में मोल लेकर बुद्ध देव को समर्पण कर दिया था। बुद्ध देव ने 3 मास तक इस स्थान पर धर्म का उपदेश व्यापारियों तथा अन्य लोगों को दिया था और वे लोग पुनीत पद को प्राप्त हुए थे। बुद्ध निर्वाण के थोड़े दिन बाद शक्रादित्य नामक एक नरेश इस देश में हुआ जो बड़े प्रेम से एक यान की भक्ति और रत्नत्रयी की उच्च कोटि की प्रतिष्ठा करता था। भविष्यवाणी के द्वारा उत्तम स्थान प्राप्त करके उसने यह संघाराम बनवाया था। इसका वृतांत इस प्रकार है कि जब उसके हृदय में संघाराम के बनवाने की लालसा हुई और उसने इस स्थान पर आकर कार्य आरंभ किया, उस समय भूमि खोदते हुए उसके हाथ से एक नाग जख्मी हो गया था। उस स्थान पर निर्ग्रंथ संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी उस समय उपस्थित था। उसने यह घटना देखकर यह भविष्यवाणी की कि यह सर्वोत्तम स्थान है, यदि आप यहाँ पर संघाराम बनवाएंगे तो वह अवश्य और अत्यंत प्रसिद्ध होगा। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए पथ प्रदर्शक होकर यह 1000 वर्ष तक अमर बना रहेगा। अपने अध्ययन की अंतिम सीमा प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के विद्यार्थी यहाँ आवेंगे, परंतु अनेक रुधिर का भी वमन करेंगे क्योंकि नाग घायल हो गया है। उसका पुत्र राजा बुद्धगुप्त जो उत्तराधिकारी हुआ था, अपने पिता के पुण्य कर्म को जारी रखने के लिए बराबर परिश्रम करता रहा तथा इसके दक्षिण में उसने दूसरा संघाराम बनवाया। राजा तथागत गुप्त भी अपने पूर्वजों के प्राचीन नियमों का पालन करने में सदा परिश्रम करता रहा और उसने भी इसके पूर्व में एक दूसरा संघाराम बनवाया। बालादित्य राजा ने राज्याधिकारी होने पर पूर्वोत्तर दिशा में एक संघाराम बनवाया। संघाराम के बनकर तैयार हो जाने पर उसने सब लोगों को सभा के निमित्त बुला भेजा। उस सभा में प्रसिद्ध अप्रसिद्ध महात्मा और सर्वसाधारण लोग बड़े आदर से निमंत्रित किए गए थे। यहाँ तक कि 10,000 ली दूर तक के साधु आए थे। दोस्तों, यहाँ ली शब्द बार बार आ रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो भारतीय पैमाने में उसके जो कन्वर्जन है वो मैं दे दूंगा, क्योंकि ली जो है ये माप की एक विधि है जो चीन में अपनाई जाती थी। सब लोगों के आ जाने पर जब सब कोई विश्राम कर रहे थे तो 2 साधु और आए।
उनका लोगों ने तीसरे खंडवाल सिंह द्वार भवन में ले जाकर टिकाया। उनसे लोगों ने पूछा, राजा ने सभा के निमित्त सब प्रकार के लोगों को बुलाया था और सब लोग आ भी गए, परंतु आप महानुभावों का आना किस प्रांत से होता है जो इतनी देर से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम चीन देश से आए हैं और हमारे गुरुजी रोगग्रस्त हो गए थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने के उपरांत दूर देशस्थ राजा के निमंत्रण का प्रतिपालन कर सकें, यही कारण हम लोगों के देर से आने का हुआ है। इस बात को सुनकर सब लोग विस्मित हो गए और झटपट राजा के समाचार पहुंचाने को निमित्त दौड़ गए। राजा इस समाचार को सुनते ही उन महात्माओं की अभ्यर्थना के लिए स्वयं चलकर आया, परंतु सिंह द्वार में पहुंचने पर इस बात का पता चला कि वे दोनों कहाँ चले गए। राजा उस घटना से बहुत दुखित हुआ। अपने धार्मिक विश्वास के कारण उसको इतनी अधिक वेदना हुई कि वह राज्य परित्याग करके साधु हो गया। इस दशा में आने पर उसका दर्जा नीच कोटि के साधुओं में रखा गया, किंतु इससे उसका चित्त सदा संतप्त बना रहता था। उसने कहा, जब मैं राजा था तब प्रतिष्ठित पुरुषों में सर्वोपरि माना जाता था, परंतु संन्यास लेने पर मैं निम्नतम साधुओं में गिना जाता हूँ। यही बात उसने जाकर साधुओं से भी कही, जिस पर संघ ने एक मंतव्य निर्धारित किया कि उन लोगों का दर्जा जो किसी श्रेणी में नहीं है उनके वय के अनुसार माना जाए। केवल यही एक संघाराम ऐसा है जिसमें यह नियम प्रचलित है। राजा का वज्र नामक पुत्र राज्याधिकारी हुआ, जो धर्म का कट्टर विश्वासी था। इसने भी संघाराम के पश्चिम दिशा में एक संघाराम बनवाया। इसके बाद मध्य भारत के एक नरेश ने भी उसके ऊपर में एक संघाराम बनवाया। इसके अतिरिक्त उसने सब संघारामों को भीतर से डालकर चारों ओर से एक चार दीवारी भी बनवा दी, जिसका एक ही फाटक था। जब तक यह स्थान पूरे तौर पर बनकर समाप्त न हो गया, तब तक क्रमानुगत राजा लोग पत्थर के काम के अनेक प्रकार के कला कौशल से उस स्थान को बनवाते ही रहे। राजा ने कहा, उस संघाराम के हाल में जिसको सर्वप्रथम राजा ने बनवाया था, मैं बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित करूंगा और उसके निर्माणकर्ता की कृतज्ञता स्वरूप प्रतिदिन 40 साधुओं को भोजन दूंगा। यहाँ के साधु, जिनकी संख्या कई हजार है, बहुत योग्य और उच्च कोटि के बुद्धिमान तथा विद्वान हैं। इन लोगों की आजकल बड़ी प्रसिद्धि है तथा सैकड़ों ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति प्रभा का प्रकाश दूर दूर के देशों तक पहुंचा दिया है। इन लोगों का चरित्र शुद्ध और निर्दोष है, तथापि सामाजिक धर्म का प्रतिपालन बड़ी दूरदृष्टता से करते हैं। इन संघाराम के नियम जिस प्रकार कठोर हैं, उसी प्रकार साधु भी उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। संपूर्ण भारतवर्ष भक्ति के साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गूढ़ प्रश्न न पूछे जाते हों, उनका उत्तर न दिया जाता हो। सवेरे के शाम तक लोग वाद विवाद में व्यस्त रहते हैं। वृद्ध हो अथवा युवा, शास्त्रार्थ के समय सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो लोग प्रश्नों का उत्तर त्रिपिटक के द्वारा नहीं दे सकते, इनका उतना अधिक अनादर होता है कि मारे लज्जा के फिर किसी को अपना मुंह नहीं दिखाते। इस कारण अन्य नगरों के विद्वान लोग, जिनको शास्त्रार्थ में शीघ्र प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, झुंड के झुंड वहां पर आकर अपने संदेहों का निराकरण करते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैला देते हैं। कितने लोग झूठा स्वांग रचकर कि नालंद के पड़े हुए हैं और इधर उधर जाकर अपने को खूब पुजाते हैं। अगर दूसरे प्रांतों के लोग शास्त्रार्थ करने की इच्छा से इस संघाराम में प्रवेश करना चाहें, तो द्वारपाल उनसे कुछ कठिन कठिन प्रश्न करता है, जिनको सुनकर ही कितने ही तो असमर्थ और निरुत्तर होकर लौट जाते हैं। जो कोई इनमें प्रवेश करने की इच्छा रखता हो, उसको उचित है कि नवीन और प्राचीन सब प्रकार की पुस्तकों का बहुत मनन पूर्वक अध्ययन करे। उन विद्यार्थियों की जो यहाँ पर नवागत होते हैं और जिनको अपनी योग्यता का परिचय कठिन शास्त्रार्थ के द्वारा देना होता है, उत्तीर्ण संख्या 10 में से 7 या 8 होती है। 2 या 3 जो हीन योग्यता वाले निकलते हैं, वे शास्त्रार्थ करने पर सिवाय हास्यास्पद होने के और कुछ लाभ नहीं पाते, परंतु योग्य और गंभीर विद्वान
उच्च कोटि के बुद्धिमान और पुण्यवान तथा प्रसिद्ध पुरुष जैसे धर्मपाल और चंद्रपाल, जिन्होंने अपनी विद्वता से विवेकहीन और संसारी पुरुषों को जगा दिया था, गुणमती और स्थिरमती, जिनके श्रेष्ठ उपदेश की धारा अब भी दूर तक प्रवाहित है, प्रभामित्र अपनी सुस्पष्ट वाचन शक्ति से, जिन मित्र अपनी विशुद्ध वाचालता से, ज्ञान मित्र अपने कथन और कर्म से अपने कर्तव्य का पूर्ण परिचय दे चुके हैं, शीघ्र बुद्ध और शीलभद्र तथा अन्य योगी व्यक्ति जिनका नाम अमर हो चुका है, इस विद्यालय की कीर्ति के साथ अपनी कीर्ति को भी बढ़ाते हैं। ये सब प्रसिद्ध पुरुष अपनी विश्व विख्यात पूर्वजों से ज्ञान बल में इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनकी बांधी हुई सीमा को पार कर गए थे। इनमें से प्रत्येक विद्वान ने कोई कोई 10-10 पुस्तकें और टीकाएं बनाई थी, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुई, जो अपनी उत्तमता के कारण अब तक वैसी ही लब्ध प्रतिष्ठित हैं। संग्राम के चारों ओर सैकड़ों स्थानों में पुनीत शरीरावशेष हैं, परंतु विस्तार के भय से हम 2 ही 3 का वर्णन करेंगे। शरीरावशेष क्या है? एक्चुअली दोस्तों, इस संघाराम में यानी इस विश्वविद्यालय में विश्व के अनेक देशों से विद्वान, टीचर और स्टूडेंट्स यानी कि शिक्षार्थी यहाँ पे आते थे, और उनमें से लोगों की मृत्यु हो जाने पर उनके देश के अत्यधिक दूर होने के कारण उनके शव को पहुंचाना आसान नहीं होता था, इसलिए उनके शवों को जलाकर और वहीं पर उनका स्तूप बना दिया जाता था। ये वो शरीरावशेष वहाँ पे उपस्थित हैं और ये आज भी देखे जा सकते हैं। वहाँ पे गोल गोल स्तूप बने हुए हैं, आप अगर जाके देखना चाहें। यहाँ पर तथागत प्राचीन काल में 3 मास तक रहे। ये बात कर रहे हैं संघाराम के पश्चिम में थोड़ी दूर पर एक विहार है और देवताओं की भलाई के लिए पुनीत धर्म का प्रवाह करते रहे। दक्षिण दिशा की ओर लगभग 100 पग पर एक छोटा स्तूप है। इस स्थान पर भिक्षु ने एक बहुत दूरस्थ देश से आकर बुद्ध भगवान का दर्शन किया। प्राचीन काल में एक भिक्षु था जो बहुत दूर से भ्रमण करता हुआ इस स्थान पर पहुंचा। यहाँ पर आकर उसने देखा कि बुद्ध देव अपनी शिष्य मंडली में विराजमान हैं। उनके दर्शन करते ही उसके हृदय में भक्ति का संचार हो गया और वह भूमि पर लंबायमान होकर दंडवत करने लगा। साथ ही इसके उसी समय उनसे यह वर भी मांगा कि वह चक्रवर्ती राजा हो जावे। बुद्ध देव उसको देखकर अपने साथियों से कहने लगे, यह भिक्षु अवश्य दया का पात्र है। इसके धार्मिक चरित्र की शक्ति अपार है और गंभीर तथा इसका विश्वास दृढ़ है। यदि इसने बुद्ध धर्म का फल यानी अरहत होना मांगा होता तो बहुत शीघ्र पा जाता, परंतु इस पर इसकी प्रबल याचना चक्रवर्ती होने की है, इसलिए यह प्रतिफल इसको अगले जन्मों में प्राप्त होगा। उस स्थान के जहाँ पर उसने दंडवत की थी, जितने कण के बालू के पृथ्वी के स्वर्ण चक्र तक हैं, उतने ही चक्रवर्ती राजा इसके पलटे में होंगे, परंतु इसका चित्त सांसारिक आनंद में फंस गया है, इसलिए परम पद की प्राप्ति इससे बहुत दूर हो गई है। इसी स्तूप के दक्षिणी भाग में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक खड़ी मूर्ति है। कभी कभी यह मूर्ति हाथ में सुगंध पात्र लिए हुए बुद्ध देव के विहार की ओर जाती है और उसकी परिक्रमा करती हुई दिखाई पड़ती है। इस मूर्ति के दक्षिण में एक स्तूप है जिसमें बुद्ध देव के 3 मास के कटे हुए नख और बाल हैं। जिन लोगों के बच्चे रोगी होते हैं वे इस स्थान पर आकर और भक्ति से प्रदक्षिणा कर अवश्य दुख मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चिम में दीवार के बाहर एक तड़ाग के किनारे एक स्तूप है। इस स्थान पर एक विरोधी ने हाथ में गौरैया पक्षी को लिए हुए बुद्ध देव से जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न किया। दीवार के भीतरी भाग में दक्षिण पूर्व दिशा में 50 पग की दूरी पर एक अद्भुत वृक्ष है जो 8 या 9 फीट ऊंचा है, परंतु इसका तना दुफड़ा है। तथागत भगवान ने अपने दंत काष्ठ यानी दातुन को साफ करके यानी दांत को साफ करके उपरांत स्थान पर फेंक दिया था। यही वृक्ष जम गया और सैकड़ों इसके पश्चिम और दीवार
के बाहर एक तड़ाक के किनारे स्तूप है। इस स्थान पर यही जमकर वृक्ष हो गया। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, तब से ये न तो वृक्ष बढ़ता ही है न घटता है। इसके पूर्व में एक बड़ा विहार है जो लगभग 200 फीट ऊंचा है। यहाँ पर तथागत भगवान ने 4 मास तक निवास करके अनेक प्रकार से विशुद्ध धर्म का निरूपण किया था। इसके बाद उत्तर दिशा में 100 कदम पर एक विहार है जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा है। सच्चे भक्त जो अपनी धार्मिक पूजा और भेंट के लिए इस स्थान पर आते हैं, इस मूर्ति को एक ही स्थान पर स्थिर और एक ही दशा में कभी नहीं पाते। इसका कोई नियत स्थान नहीं, कभी यह द्वार के बगल में खड़ी दिखाई पड़ती है तो कभी किसी और स्थान पर। धार्मिक पुरुष, साधु और गृहस्थ सब प्रांतों से झुंड के झुंड भेंट पूजा के लिए इस स्थान पर आया करते हैं। इस विहार के उत्तर में एक और विशाल विहार लगभग 300 फीट ऊंचा है जो बालादित्य राजा का बनवाया हुआ है। इसकी सुंदरता, विस्तार और इसके भीतर की बुद्ध देव की मूर्ति इत्यादि सब बातें ठीक वैसी ही हैं जैसी कि बोधि वृक्ष के नीचे वाले विहार में हैं। इसके पूर्वोत्तर में एक स्तूप उस स्थान पर है जहां तथागत ने 7 दिन तक विशुद्ध धर्म का वर्णन किया। उत्तर पश्चिम दिशा में एक स्थान है जहां गत चारों बुद्धों के आने जाने और उठने बैठने के चिन्ह हैं। इसके दक्षिण में एक पीतल का विहार शिलादित्य का बनवाया हुआ है। यद्यपि यह अभी पूरा नहीं हुआ है तो भी जैसा निश्चय किया गया बनकर तैयार होने पर 100 फीट के विस्तार में होगा। इसके पूर्व में लगभग 200 कदम पर चहारदीवारी के बाहर बुद्ध देव की एक खड़ी मूर्ति तांबे की बनी हुई है जिसकी ऊंचाई 80 फीट है, जिसके लिए यदि किसी भवन में रखी जाए तो 6 खंड के बराबर ऊंचा मकान आवश्यक होगा। इसको प्राचीन काल के में राजा पूर्णवर्मा ने बनवाया था। इस मूर्ति के उत्तर में 2 या 3 ली की दूरी पर ईंटों से बने हुए एक विहार में तारा बोधिसत्व की मूर्ति है। मूर्ति बहुत ऊंची और अद्भुत प्रतापशालिनी है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिवस यहाँ पर बहुत भेंट आती है। निकटवर्ती राजा, मंत्री लोग और बड़े बड़े धनी पुरुष हाथ में रत्न जड़ित झंडे और छत्र लिए हुए आते हैं और सुगंधित वस्तुएं तथा उत्तम पुष्प आदि से पूजा करते हैं तथा धार्मिक संकट लगातार 7 दिन तक होता है और अनेक प्रकार की धातु तथा पत्थर के वाद्य यंत्र, वीणा, बांसुरी आदि सहित बजते रहते हैं। दक्षिणी फाटक की ओर भीतरी भाग में विशालकाय कूप है। प्राचीन काल में एक दिन भगवान बुद्ध के पास बहुत से व्यापारी प्यास से विकल होकर इस स्थान में आए। बुद्ध देव ने उनको यह स्थान बताकर कहा, इस स्थान पर तुमको जल मिलेगा। उन व्यापारियों की मुखिया ने गाड़ी के धुरे से भूमि में छेद कर दिया और उसी छेद से होकर जल की धारा फूट निकली। जल को पीकर और उपदेश को सुनकर वे लोग परम पद को प्राप्त हो गए। संघराम से दक्षिण पश्चिम की ओर 8 या 9 ली चलकर हम कुलीक ग्राम में पहुंचे और इसमें एक स्तूप अशोक का बनवाया हुआ है। इस स्थान पर मुदगल पुत्र का जन्म हुआ और गांव के निकट ही एक स्तूप अन्य स्थान पर है जहां महात्मा निर्वाण को प्राप्त हुआ था और उसका शव इस स्तूप में रखा है। यह महात्मा वमन वंश का था और शारिपुत्र का उस समय से मित्र था जब वे दोनों निरे बालक थे और शारिपुत्र अपने सुस्पष्ट ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, आज ये हमने ह्वेनसांग का वृतांत हमें याद दिलाता है कि भारत कभी विश्व के लिए ज्ञान का स्तंभ था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि हमारी बौद्धिक विरासत का प्रतीक था। ह्वेनसांग की इस यात्रा ने न केवल 2 संस्कृतियों को जोड़ा बल्कि भारत के इतिहास को सहेजने में भी अमूल्य योगदान दिया। अगर आपको इतिहास की झलक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि प्राचीन भारत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है। ऐसे ही गौरवशाली अध्यायों को जानने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।